ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को सुजित अरुल की ओर से नमस्कार। जैसा कि हम अमूमन सुनते ही है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो आज के ज़माने में बिल्कुल बदनाम से हो गए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सरकारी स्कूल दिखाने जा रहे हैं जिसके ना सिर्फ टीचर्स ही वेल डेकोरम्ड है, बच्चे भी वेल डिसिप्लिन्ड हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाने के लिए आते हैं बल्कि आफ्टर स्कूल टाइम भी वो स्कूल को अच्छे से टाइम देते हैं, स्कूल को वेल मेंटेन रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए करते हैं। बच्चे भी टीचर्स की अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर स्कूल के प्ले स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से खेल खेल में सिखाया जाता है, खेल खेल में पढ़ाया जाता है। मिड डे मील की बात की जाए तो वो बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो यहाँ का शौचालय भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, जो कि अमूमन सरकारी स्कूल में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस स्कूल के पुस्तकालय की बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग तरह तरह की बुक्स की व्यवस्था है। तो हर्बल पार्क की अगर बात की जाए तो बच्चों को सिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं तो वो भी यहाँ पर लगाया गया है। टीचर्स अच्छे तरीके से हर तरीके से ये कोशिश रखते हैं कि बच्चों को हर तरीके से डेवलप किया जाए। इस स्कूल में अगर आपको भी बोला जाए कि स्कूल के लिए आप कोई कमी निकाले तो आप भी स्कूल में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगी। इतना अच्छा स्कूल है। मैं इससे ज़्यादा स्कूल की कोई तारीफ़ नहीं कर सकती। तो आइए स्कूल के स्टाफ से जानते हैं, स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्कूल को मेंटेन कर रखा है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने स्कूल को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे से मेंटेन नहीं होते हैं और ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल्स। तो आप हमें बताइए कि आपने अपने स्कूल को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्रामीण भूमि के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत कुछ योगदान दिया है, समय समय पर ग्रांटें मिलती हैं जिसका हम पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। गांव से भी हमें सहयोग मिलता है, पंचायत से सहयोग मिलता है। अब जो है कुछ हम अपने निजी कोष से इसमें अपना सहयोग करते हैं और मेंटेन करने के लिए हमें स्कूल समय से अलग बहुत कुछ समय देते हैं। स्कूल ड्यूटी के बाद जब भी हमें समय लगता है हम स्कूल में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। एक करने की दृढ़ शक्ति जिसके अंदर है, हमारे बलिंदर जी हैं वो काफ़ी लगन से काम करते हैं। जो काम शुरू करते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। आंटी, जैसा कि हम देखते हैं कि गांव के सरकारी स्कूल की जो रसोई होती है वो इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं होती। आपकी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी है, खाना आप इतने अच्छे से बना रहे हो, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज यू है जी, मम जो कुछ मांगा नहीं हमारे मास्टर को है चीज़ लिया कर दे दिया हमने। इसका राज यू है, मास्टर जी यहाँ की मेहनत है, हमारी मेहनत है। मम ने सब कुछ टाइम पर मिला है जी, ना कोई हमने परेशान नहीं। सर, ये तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ही लाइब्रेरी देखने को मिलती है, लेकिन अगर होती भी है तो वो बिल्कुल अनयूजेबल होती है। लेकिन आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल में होकर भी इतनी वेल मेंटेन लाइब्रेरी है, तो आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि हमारे प्राइमरी स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे बैठकर अपना पढ़ सके? देखो, लाइब्रेरी का उद्देश्य है बच्चों का पठन विकास करना। और जब बच्चों का पठन विकास करना होता है, जैसे हम सिलेबस पढ़ाते नहीं, सिलेबस से बच्चे बोर हो जाते हैं। उसको उनके दिमाग को खुराक देने के लिए, उनको तरोताज़ा रखने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को मन करता है, सबका करता है। तो इस उद्देश्य से लाइब्रेरी की ज़रूरत महसूस होती है। तो हमारे स्कूल में हमने देखा कि हमारे स्कूल में बुक्स भी हैं और संसाधन भी हैं सारे। तो हमारे मुखिया जी के दिमाग में विचार आया कि क्यों न हम लाइब्रेरी को मेंटेन कर लें। तो सारे स्टाफ के सदस्यों ने हाँ बिल्कुल सही कह रहे मुखिया जी आप। तो मुखिया जी ने बहुत प्रयास किया, हमने साथ सामूहिक प्रयास किया और लाइब्रेरी में जिस भी चीज़ की कसर होती, जिस भी चीज़ की कमी होती, मुखिया जी को बोल देते, मुखिया जी ये करना है वो करना है। मुखिया जी ने पूर्ण रूप से तन मन धन से इसको सहयोग देकर इसको लाइब्रेरी को खड़ा किया। और इस स्थिति के लिए आज जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये मुखिया जी के दिमाग की उपज है, मुखिया जी के कार्यशैली की उपज है और सारा स्टाफ का सहयोग है इसमें। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि स्कूल के आसपास इतने सारे बंदर हैं, फिर भी आपने स्कूल की सुंदरता को इतने अच्छे से मेंटेन किया, इसके पीछे का राज क्या है? गांव में बंदरों का बड़ा आतंक है, लेकिन स्कूल में के पास बंदर रहने के कारण हमने बंदरों से बचाव के लिए रखवाली के लिए एक चौकीदार लगा रखा है और उसके लिए जगह जगह मैंने मेंटेन रखने के लिए जाड़ लगवाए हैं। गमले हैं जो धरती में नीचे खुदाई करके गाड़े हुए हैं, क्योंकि बंदर इनको तोड़ देते हैं। जो हमने झंडे लगा रखे हैं, सुबह लगाते हैं और शाम को उनको उतार कर अंदर रख देते हैं, जिसके लिए हमने बहुत
मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों से बचाव के लिए बार बार हम कोशिश करते हैं भाई किसी भी तरह हम इसको बचा सकें। सर जैसा कि हमें अमूमन सुनने में आता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है, बच्चे बदतमीज़ होते हैं, तो आपके यहाँ पर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन कैसे आप मैनेज करते हो? बहुत अच्छा डिसिप्लिन है बेटा। ये आपने गलत इंफॉर्मेशन सुनी है, जिससे भी सुनी है। आपने देखा भी होगा हमारे स्कूल में कोई ऐसी बात लगी आपको? नहीं लगी। यहाँ तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। सर जैसा कि हम सुनते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है, लोग कहते हैं, तो आपके स्कूल में टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? फिर टीचर तो वही है, जैसे मेथड तो सभी का सेम ही है, लेकिन हम थोड़ा सा अनुशासन, पहले तो सबसे पहले अनुशासन होना ज़रूरी है। जब तक अनुशासन नहीं होगा बच्चा पढ़ नहीं सकता। और टीचर का और पेरेंट्स का आपस में तालमेल बढ़िया होना चाहिए। जब तक टीचर पेरेंट्स के साथ नहीं जुड़ेगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अकेला पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकता। सभी का तालमेल होना चाहिए, तभी जाकर हम बच्चे का कुछ ना कुछ आउटपुट दे सकते हैं। सर जैसा कि आपने बंदरों के आतंक के बारे में बताया, तो आपने यहाँ पर हर्बल पार्क लगा रखा है, तो इसकी सुरक्षा आप कैसे करते हैं? बंदरों हर्बल पार्क की सुरक्षा के लिए हमने जो चौकीदार लगा रखा है वो भी रहता है, और जहाँ से अपना जो निजी स्टाफ है वो भी आता है, और जब भी समय लगता है छुट्टी के बाद हम सभी आते हैं। जब रात को चौकीदार आता है तो उसके बाद हम जाते हैं, अन्यथा हम यहीं रहते हैं। अपने पार्क की, हर्बल पार्क की, दूसरे पार्क की हम ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखते हैं, तभी हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। मैम जैसे कि सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? चेंजेस ये हैं कि बच्चे ना पहले आंगनवाड़ी में सिर्फ खेलने के लिए और राशन लेने के लिए, खाना खाने के लिए आते थे, और कोई मोटिव नहीं था उनका आने का। अभी बच्चे क्लास में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। उनके सरकार ने हमें 5 विकास बताए हैं, हमें ट्रेनिंग दी है, हम उनके 5 विकास कर रहे हैं। अभी बच्चे खेलते भी हैं और खेल खेल में पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। सारा कुछ जो उनकी पढ़ाई होती है वो खेल खेल में उनको पढ़ाई करवाई जा रही है। जैसे छोटे बच्चों की प्री स्कूल एजुकेशन होती है, वो प्री स्कूल एजुकेशन हम दे रहे हैं उनको। सर जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप छोटे बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हो? हम छोटे बच्चों को बड़े प्यार से जैसे कि उनको घर जैसा माहौल देने का प्रयास करते हैं। उनको ऐसा महसूस नहीं देते होने देते कि हम घर स्कूल में आए हुए हैं। उनको बड़े प्यार से पुचकारते हैं, बेटे क्या नाम है आपका, आपकी मम्मी का क्या नाम है, आपके पापा का क्या नाम है। हम उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उनको लगता है कि हम अपने ही घर में आए हुए हैं। सर कई बार बच्चों को डाउट्स आते हैं, बच्चे पूछने में भी हेजिटेशन करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस की है? हाँ बिल्कुल फेस किए। तो हम बच्चों को ये बोल देते हैं, बेटा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके जो दिमाग में प्रश्न है नहीं, चाहे वो प्रश्न गलत है चाहे वो ठीक है, अगर गलत है आपका प्रश्न तो हम उसको ठीक बताएंगे। अगर भाषा संबंधी अशुद्धि है उसकी भाषा संबंधी शुद्धि करवाएंगे। अगर उसको कोई और डाउट है उनके सारे डाउट्स को हम बड़े प्यार से क्लियर करेंगे। सर जैसा कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में शौचालय के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और कहीं कहीं तो दिया भी नहीं जाता है। अब टीचर्स तो अकेला साफ़ सफाई नहीं कर सकता है, तो आप बच्चों को किस तरीके से प्रेरित करते हो साफ़ सफाई रखने के लिए? हम बच्चों को प्रेयर में हर रोज़ प्रेरित करते हैं। बच्चे हमारा पूरा सहयोग करते हैं, हमारे जो स्टाफ साथी हैं वो भी हमारे पूरा सहयोग करते हैं। हमने साफ़ सफाई के लिए गीला कचरा और सूखा कचरा के अलग अलग डस्टबिन लगाए हुए हैं, जिसका बच्चे पूरा यूज करते हैं, और जिसके कारण हम अपने शौचालय और अदर स्कूल में सभी जगह अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं। बच्चे बहुत अच्छे उस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। कोई कागज़, कोई रैपर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों को पता है भाई साफ़ सफाई के लिए डस्टबिन लगाए हुए हैं। बच्चे अपने आप ही डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, जिस कारण हम अपने शौचालय, वॉश बेसिन वगैरह सभी का ध्यान रखते हैं।